सरकटी आत्मा का रहस्य। भारत के हृदय में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर। यह गांव अपनी हरियाली, शांत वातावरण और मेहनती किसानों के लिए जाना जाता था। लेकिन इन सब के अलावा शिवपुर की एक और पहचान थी, माइनस सरकटी आत्मा की डरावनी कहानी। कहा जाता था कि गांव के ठीक बाहर बरगद के एक पुराने पेड़ के पास एक सरकटी आत्मा भटकती है। यह आत्मा एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसे सालों पहले गांव के पास ही मार दिया गया था। लोगों का मानना था कि वो आज भी अपने हत्यारों की तलाश में भटक रहा है और जो कोई भी रात में उस रास्ते से गुजरता उसे उसके होने का एहसास जरूर होता। गांव के लोग उस पेड़ के पास से रात में गुजरने से डरते थे। सूर्यास्त के बाद उस रास्ते पर सन्नाटा पसर जाता था। बच्चों को उस आत्मा की कहानियां सुनाकर डराया जाता था और बड़े बुजुर्ग अपनी कहानियों में उसे जोड़कर गांव के इतिहास को और भी रहस्यमयी बनाते थे। गांव में एक युवा लड़का था, रवि, जो इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वो बहुत ही साहसी और तर्कवादी था। रवि अक्सर अपने दोस्तों से कहता, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, बस लोगों का डर है। उसके दोस्त उसे समझाते कि वो इन बातों को हल्के में न ले, लेकिन रवि किसी की नहीं सुनता था। एक रात गांव में एक उत्सव था। रवि और उसके दोस्त देर रात तक उत्सव में लगे रहे। जब सब खत्म हो गया तो रवि ने अपने दोस्तों से कहा कि वो बरगद के पेड़ वाले रास्ते से ही घर जाएगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रवि अपनी बात पर अड़ा रहा। रवि ने टार्च चलाई और उस रास्ते पर चल पड़ा। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। पेड़ों की पत्तियां भी शांत थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें थामे हुए हो। रवि अपनी धुन में चलता रहा और मन ही मन हंस रहा था कि लोग कितने अंधविश्वासी हैं। जैसे ही वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी आहट सुनाई दी। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसने सोचा कि ये सिर्फ हवा का झोंका होगा। वो आगे बढ़ा और फिर उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, इतना ठंडा कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसकी टार्च की रोशनी भी अचानक कम होने लगी। रवि के कदम अपने आप रुक गए। उसे अब कुछ अजीब लग रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी परछाई दिखी। परछाई हिल रही थी और रवि को लगा कि वो किसी इंसान की परछाई है, लेकिन उसका सिर नहीं था। रवि के हाथ पांव कांपने लगे। उसने अपनी आंखों को रगड़ा, सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना है, लेकिन परछाई अभी भी वहीं थी। वो धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगी। रवि ने देखा कि वो हवा में तैर रही थी और उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाई और चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। सरकटी आत्मा उसके करीब आने लगी। रवि को एक अजीब सी ठंडक और उदासी महसूस हुई। उसने महसूस किया कि आत्मा उससे कुछ कहना चाहती है। उसे लगा जैसे आत्मा की आंखों में बहुत दर्द है, भले ही